नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज है 18 अगस्त 2024 और 18 अगस्त की जो भी शिक्षा संबंधी टीचर संबंधी नई अपडेट्स है और नई भर्तियों के बारे में जो नई अपडेट है वो उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा एंड चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, ठीक है। और देश के किसी भी राज्य से जो भी नई अपडेट्स होती है वो लेकर मैं आता हूँ डेली, तो चैनल से जरूर जुड़ें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो आज की काफ़ी अपडेट है वो देख लेते हैं, आज क्या नया हुआ है, नई क्या क्या भर्तियां आई है वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ही हम हरियाणा सरकार की तरफ चलें तो हरियाणा में 10 साल बाद निकली है जेबीटी टीचर की बम्पर भर्ती यानी पीआरटी लेवल की। ओके, ये थोड़ा सा विस्तार से मैंने इसकी वीडियो अलग से डाल दी है, वो देख लेना। एंड इसी में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये 1456 पदों पर क्या है प्राथमिक शिक्षकों की पीआरटी लेवल की क्या है भर्ती निकली है। और ये जो है मेवात केडर के खाली प्राथमिक जो पद है शिक्षकों के उन पर निकली है। और आवेदन की अंतिम तिथि है वो कितनी है, 12 तारीख से स्टार्ट थे और अभी 21 अगस्त है वो लास्ट है, ठीक है। तो इसकी अलग से वीडियो मैंने बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लें। और आप जो फीस है और इसका शुल्क है वो 23 अगस्त तक जमा करा सकते हैं। और सामान्य वर्ग के 607 पद यानी डिवाइड कर दिए गए हैं। अनुसूचित जाति है उनके 300, पिछड़ा वर्ग के 242 और पिछड़ा वर्ग बीसी वो है 170। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के 71 पद शामिल हो गए हैं और सब एक्स सर्विस मैन है उनके 66 है। और दिव्यांगों के लिए 58 पद आरक्षित किए गए हैं। और इसमें योग्यता क्या है वो बता देता हूँ। अर्हता आपके पास इसमें क्या होनी चाहिए, कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं एवं 2 साल का डीएलएड, या फिर कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं पास एवं 4 साल का बीएलएड। ओके, एंड एचटेट या अस्टेट, ठीक है, एचटेट या अस्टेट आपके पास होना चाहिए। सीटेट बेस नहीं चलेगा, ये होना चाहिए। आयु सीमा दी है 18 से 42 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और बाकी SC ST EWS है उनके लिए 5 साल तक की क्या है छूट दी गई। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। इंडियन एयरफोर्स में बम्पर भर्ती निकली है 10वीं पास के लिए, उसके यहाँ डिटेल दी है, ठीक है। और ये रही इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु हाउसकीपिंग और हॉस्पिटलिटी और नॉन कॉम्बेटेंट पदों पर 10वीं पास के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 17 अगस्त 2024 से आवेदन प्रक्रिया है वो में शामिल हो सकेंगे। और यह भर्ती गैर लड़ाकू पदों के लिए निकाली गई है। कैंडिडेट 17 अगस्त 2024 से 2 सितंबर तक क्या है आवेदन कर सकते हैं, 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। महत्वपूर्ण डिटेल्स आयु सीमा में है वो भी यहाँ दी गई है, ठीक है। और आवेदन कर सकते हैं नॉन कॉम्बेटेड पदों पर। और जन्म है 2 जनवरी 2004 से लेकर 4 जुलाई 2007 के बीच में हुआ है, वो 21 वर्ष होने चाहिए। तारीख से उनकी आयु है वो 21 वर्ष। आवेदन शुल्क है जो अभ्यर्थी परीक्षा के सभी स्टेज में पास हो जाएगा, नामांकन की तारीख में उनकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, ये है, ठीक है। कुछ एक के सीधा ये समझ में नहीं आएगा कि 21 वर्ष कैसे दे दी। शैक्षिक योग्यता है वो 10वीं पास होनी चाहिए। आवेदन शुल्क है वो निःशुल्क फॉर्म भरा। इन पदों के लिए भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं देना है, अभ्यर्थी निःशुल्क फॉर्म भरा सकते हैं। चयन प्रक्रिया है आवेदन के बाद उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच, सभी वो टेस्ट होंगे, ठीक है। ये सारी दी गई है। और मेरिटल स्टेटस पर इस पर स्टेटस है वो रहेगा 4 वर्षीय प्रारंभिक कार्यालय में दौरान व्यवहार करने से वंचित किया जाएगा। क्या है, आवेदन के समय उम्मीदवार अविवाहित हो और अग्निवीर भर्ती के नियमों के अनुसार अग्निवीर के 4 वर्षीय प्रारंभिक तत्काल जो कार्यकाल है के दौरान विवाह करने से वंचित किया जाएगा, भले ही वे विवाह योग्य आयु प्राप्त कर लें। इसमें आप मैरिज नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है, तो ध्यान रखना पहले से ही। आवेदन की प्रक्रिया है वो इंडियन एयरफोर्स नॉन कॉम्बेटेंट पदों पर अभ्यर्थियों को ऑफलाइन मोड में आवेदन करना होगा। जारी नोटिफिकेशन से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद आवेदन फॉर्म में सभी डिटेल्स सही भर लें और उसके बाद मांगे गए डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी, वो सब डिटेल आपको देनी है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट राजस्थान की तरफ की। राजस्थान में जो नए ज़िले बने थे उन नए जिलों के मापदंडों में नहीं बैठ रहे हैं फिट। कुछ ऐसे ज़िले हैं वो जो जिसकी डिटेल दी है कोटपुतली, बहरोड, खेरतला, तिजारा, निमका थाना, केकड़ी, अनूपगढ़, सांचौर, सलूम्बर और फलोदी, शाहपुर, गंगापुर सिटी और डी, ये क्या है इसमें सेट नहीं बैठ रही, ठीक है। अब चलते हैं रेलवे में बिना परीक्षा है वो 4,000 से ज़्यादा पदों पर क्या है भर्ती निकाली गई है, जिसकी डिटेल यहाँ पर दी है। और आप इसको वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखें क्योंकि मैं सारी डिटेल बताऊंगा, काफ़ी ज़्यादा डिटेल है इसकी, तो
मैं बता नहीं पाऊँगा। योग्यता इसकी है 50% अंकों के साथ 10वीं पास होना चाहिए। पद से संबंधित ट्रेंड में ITI सर्टिफिकेट वो ज़रूरी है, ठीक है। तो ये है, चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। राजस्थान में जो पदों की संख्या है वो खाली पड़ी है, जो यहाँ दी है 2022-23 से 24-25 तक है। तृतीय श्रेणी अध्यापक, द्वितीय श्रेणी अध्यापक वर्ग की विषयवार पदोन्नति होने पर रिक्तियों की सूची यहाँ पर दी है, और इसमें जो पदोन्नति से भरे जाने वाले कुल संभावित रिक्त पदों का विवरण दिया है, नॉन TSP और TSP का, और पदोन्नति से भरे जाने वाले कुल संभावित रिक्त पद है वो 19,372 पद है दोस्तों, ठीक है। बाकी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षकों की काउंसलिंग में बढ़ने लगी संदिग्ध व एब्सेंट की संख्या। बिहार में जो काउंसलिंग चल रही है, बिहार की तरफ चलें, छपरा की अपडेट है। पहली से 12वीं तक के कुल 250 में से 211 नहीं कराई है काउंसलिंग। क्या कह सकते हैं क्या कहते हैं अधिकारी, वो देख लेते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है, संदिग्ध और एब्सेंट यानी पहुँच नहीं, काउंसलिंग में भी नहीं पहुँच रहे हैं ऐसा, क्योंकि फर्जीवाड़ा तो चल नहीं रहा है, इस वजह से क्या है वो एब्सेंट ही दिखाया, ठीक है। अब महिलाओं को एक अच्छी खबर है, महिलाओं के लिए महिला शिक्षकों को रक्षाबंधन का तोहफा। 17,000 शिक्षकों की 19 से होने वाली 6 दिनों की ट्रेनिंग है वो स्थगित कर दी गई। ये एक विशेष तोहफा दिया गया है महिलाओं को। नेक्स्ट अपडेट है, प्राइवेट स्कूलों में भी लगेंगे बच्चों के आधार कार्ड बनाने के को कैंप, ठीक है। प्राइवेट स्कूल है उनमें भी बच्चों के जिनके आधार कार्ड नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका आधार कार्ड नहीं है, उनको बनाने के लिए कैंप लगाए जाएंगे। पटना की अपडेट, देश विदेश की 1.25 लाख कंपनियां बिहार के युवाओं को देगी रोजगार। देश विदेश की जो कंपनियां हैं वो 1.25 लाख कंपनियां ऐसी है जो बिहार के युवाओं को रोजगार देगी, ओके। तो इसके बारे में आप डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षकों को प्रखंड में जमा करना होगा प्रवेश पत्र। जो सक्षमता परीक्षा है उसमें जो शिक्षकों को प्रखंड में प्रवेश पत्र जो एडमिट कार्ड है वो क्या करना है, जमा करवाना है, और 23 से 26 तारीख अगस्त तक कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुके हैं, और ये वेबसाइट दी है BSc-AB-SC-KSHC-MTS सक्षमता, ठीक है .com पर जारी कर दी गई है। प्रवेश पत्र डाउनलोड कर अभ्यर्थियों से संबंधित प्रखंड में जमा करना होगा। तो क्षमता परीक्षा सेकंड है वो स्टार्ट हो चुकी है, आपको पता ही है, डाउनलोड कर सकते हैं अपना प्रवेश पत्र। नेक्स्ट है TRE 3 को लेकर कि TRE 3 आंसर की सोमवार से अगले हफ्ते TRE 3 के सभी विषयों की प्रोविजनल आंसर की जारी हो जाएगी। सूत्रों की माने तो सोमवार से यह जारी होना शुरू होगा, और शुक्रवार तक प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सभी शिक्षकों की श्रेणियों के सभी विषयों के प्रथम प्रोविजनल आंसर की जारी की हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही मैं आपको बता दूं UGC नेट है उसका भी एडमिट कार्ड है वो भी जारी हो गया है, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 21, 22 और 23 अगस्त को आयोजित होने वाली UGC नेट के लिए एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया है। और उम्मीदवार वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in से जून की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। परेशानी होने पर इन जो संपर्क नंबर है उन पर आप, और ईमेल भी दी है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है, आपको पता ही है 17 तारीख यानी कल है, देश भर में डॉक्टर है उन्होंने हड़ताल पर थे सभी। तो देश भर में डॉक्टर रहे हड़ताल पर। बिहार में 2 लाख से अधिक मरीजों को नहीं मिल सकी OPD सेवा। 2 लाख से अधिक मरीजों को OPD सेवा नहीं मिल सकी। दिन ब दिन बढ़ता जा रहा शिक्षकों का गुस्सा। डॉक्टर रेप मर्डर केस, तो आप ये तो देख ही चुके हैं, काफ़ी इस पर तो हंगामा मचा, और उसको एकदम जायज़ है, इस पर आवाज़ उठानी चाहिए हर किसी को आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, सब चाहे सोशल मीडिया पर कहीं भी इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। ये बहुत ही घिनौना एक कृत्य किया गया है, और मैं इसके खिलाफ मैं भी आवाज़ उठा रहा हूँ, तो आप भी इसमें साथ ज़रूर दें। नेक्स्ट है, जो विनेश फोगाट थे उनको मेडल तो नहीं मिला, लेकिन भव्य स्वागत किया गया और वो भावुक हो गई, और इधर बवाल भी मच गया। किसके? बजरंग पूनिया ने, जो तिरंगे पर का पोस्टर था उस पर जूते रख दिए, और हो सकता है बाई चांस कोई गलती भी हो सकती है ना, किसी से, कोई जानबूझकर तो नहीं रखिएगा। नेक्स्ट है, ये आप देख सकते हैं, जो प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक सही शिक्षक तर्ककर्मी उपस्थित रहेंगे। किसमें? यानी आज है वो 18 तारीख को भी क्या स्कूल खुले रहेंगे, बात मेन यही है। सेस में पूर्व की भांति खुले रहेंगे 18 तारीख को, संडे है फिर भी। तो ये अपडेट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर बच्चों का बनेगा आधार, जो है यानी बच्चों का आधार है वो जन्म प्रमाण पत्र है उसके आधार पर ही बनेगा, ठीक है। बिहार में क्योंकि प्राइवेट स्कूल है और सरकारी सभी में कैंप लगाए जा रहे हैं, और इसमें जो आधार कार्ड बनेगा वो जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर ही बनेगा। संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति के समय उम्र व अंकों में अधिमान्यता। नेक्स्ट है, जो अपडेट देख रहे हैं आप, उनमें संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति के समय उम्र व अंकों में अधिमान दिया जाए, ठीक है।
नेक्स्ट अपडेट है, राज्यकर्मी बनने को नियोजित शिक्षकों की दूसरी सक्षमता परीक्षा है और 23 से आपको अभी बताया है राज्यकर्मी बनने के लिए 20,000 नियोजित शिक्षकों को राहत मिलेगी। 23 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में जो सक्षमता परीक्षा सेकंड है वो हो गई, एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। तो ये थी आज की अपडेट जो मैंने आपको बताई है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी और काफ़ी भर्तियों के बारे में भी आज से अपडेट आई है तो जो मैंने आपको बताई है। और आपने वीडियो को अंत तक देखा, आपका धन्यवाद। एंड मिलेंगे ऐसी और नई नई अपडेट्स के साथ, तो चैनल से ज़रूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें दोस्तों। तो मिलेंगे ऐसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय